हेलो, दिस क्लास इज़ फॉर बीवॉक स्टूडेंट्स। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग का सेकंड यूनिट। इसमें हमने अब तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ड्यूटी ड्रॉबैक, डीम्ड एक्सपोर्ट, SEZ, स्टार एक्सपोर्ट हाउस, टाउन ऑफ एक्सीलेंस, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी दो टॉपिक आपके बचे हैं, एग्जिम बैंक एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। लेट अस स्टार्ट विद एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ठीक है, ये जनवरी 1, 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था। अब इसका नाम ही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो इसका काम भी वही है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलेट करना, उनसे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना। ठीक है, ये एक्ट करता है एक कैटलिस्ट और एक की प्लेयर की तरह। कैटलिस्ट होता है कोई भी मीडिएटर जो किसी चीज़ को बूस्ट करता है ना। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में एक्सपोर्ट बैंक या एग्जिम बैंक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। की प्लेयर यही है कि जितने भी हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन ट्रेड है, उन सब का प्रमोशन करना, उन सब में असिस्ट करना, लोगों को हेल्प करना। फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब चीज़ों को हैंडल कौन करता है? एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ एग्जिम बैंक इज़ 200 करोड़, ऑफ विच 75 करोड़ इज पेड अप। ये अकाउंटिंग टर्म के लिए है। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 200 करोड़ और पेड अप कैपिटल है 75 करोड़। ठीक है, आपको मेन ये याद रखना है कि एग्जिम बैंक होता क्या है, कब आया था। एग्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1982 में आया था और इसका काम है एक्सपोर्ट प्रमोशन में हेल्प करना। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? यही टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्यूबी में आपने पढ़ा होगा कि यही क्वेश्चन आएगा कि एग्जिम बैंक होता क्या है या फिर उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, टू इंश्योर एंड इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इन सॉल्विंग द अलाइड प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाय एक्सपोर्टर्स इन द इंडिया। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सपोर्टर को इंडिया में, उन चीज़ों का एक इंटीग्रेटेड है ना, कोऑर्डिनेटेड एक जगह है, कोऑर्डिनेटेड एक अप्रोच बेस्ड है। ये एग्जिम बैंक उसी अप्रोच पर बेस्ड है। यही उसका ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेमेंट से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, उन चीज़ों के लिए वो हेल्प करता है। टू पे स्पेसिफिक अटेंशन टू एक्सपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आपको बताए थे क्या होते हैं? जो हैवी गुड्स होते हैं, है ना, मशीनरी, प्लांट्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इस तरीके की जो हैवी आइटम्स होते हैं, उन गुड्स का एक्सपोर्ट करने में जो जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी एडवाइस चाहिए, उन्हें गाइडेंस चाहिए, है ना, उन पे अटेंशन देता है, उनको असिस्ट करता है ऐसे एक्सपोर्टर्स को। एक्सपोर्ट प्रोजेक्शन, है ना, एक्सपोर्ट प्रोजेक्शन में हेल्प करता है, किस तरीके से आगे एक्सपोर्ट को कंटिन्यू करना है, बढ़ाना है, कैसे उसको लाइन पे लेकर आना है, कहाँ से कहाँ कर सकते हो, क्या 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 आपको फैसिलिटी मिल रही हैं, क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, है ना, नहीं पता होता है, लोगों को अवेयर नहीं होते। तो एग्जिम बैंक का यही सारे काम रहते हैं। टू फैसिलिटेट एंड एनकरेज ज्वाइंट वेंचर्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, कैपिटल गुड्स का हो गया, नॉर्मल एक्सपोर्टर का हो गया। अब जो टेक्निकल सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, मर्चेंट बैंकिंग कर रहे हैं, कई सारे फॉरेन बैंक्स भी हैं यहाँ पे, और इंडिया से बाहर भी कई सारे बैंक्स हैं, जो इंडियन जो ओनर्स हैं उनके ब्रांचेस बाहर भी हैं, तो उन सबको भी मैनेज करना है ना, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना। उन जॉइंट वेंचर क्या होता है कि दो कंपनीज जब मिलकर काम करती हैं, तो उन कंपनीज के लिए फंडिंग करना, उनको करेंसी का इशू सॉल्व करना, है ना, वो सारी चीज़ें जो है एग्जिम बैंक करता है। टू एक्सटेंड बायर्स क्रेडिट एंड लाइन्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उनकी क्रेडिट जो लिमिट है उसको भी बढ़ा देते हैं, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लाइन्स ऑफ क्रेडिट मतलब कहाँ कहाँ से वो और क्रेडिट अचीव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, इन चीज़ों का भी वो ध्यान रखते हैं। टू टैप डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स फॉर रिसोर्सेज फॉर अंडरटेकिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। एक्सपोर्ट सेक्टर में जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है। डोमेस्टिक जो मार्केट है उनमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ना। इन टोटल अगर आपको समझ में आ रहा हो कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या करता है एग्जिम बैंक, तो एग्जिम बैंक का काम यही है कि एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करना, एक्सपोर्टर्स को करेंसी वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब चीज़ों का एक इंटीग्रेटेड एक जगह पर ही उनको ध्यान रखना। जो कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं उन पे स्पेसिफिक अटेंशन देना। ठीक है,
और जो भी मर्चेंट बैंकिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग कर रहे हैं, उन लोगों को फैसिलिटेट करना, उनको एनकरेज करना, उनको एडवाइस करना, उनको सपोर्ट करना, है ना। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं एक्सपोर्ट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ में भी अपना जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं, फाइनेंशियली है, एडवाइस है, कुछ भी है, वो उनको प्रोवाइड करना। द फंक्शन ऑफ एग्जिम बैंक इंक्लूड प्लानिंग एंड प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किस तरीके से प्लान किए जाते हैं, कैसे डेवलप किए जाते हैं, कैसे उनका और ज़्यादा प्रमोशन करना है, उन सब चीज़ों पे जो भी गाइडेंस होती है वो कौन देता है, एग्जिम बैंक। देखिए हर चीज़ को, है ना, कोई भी सेक्टर है, हर एक सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी बॉडी बनती है। बैंक्स जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए है सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ से नोट्स और करेंसी इशू होती है। ठीक है, रूरल बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए है नाबार्ड, है ना। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए है सेबी। इस तरीके से ही हर सेक्टर को, हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो सेक्टर है उस सेक्टर को प्लान करना, उस सेक्टर की प्रमोशन के लिए ध्यान रखना, उस सेक्टर को और डेवलप करना, वो सब किसका काम होता है, उसके लिए कौन सी बॉडी बनी हुई है, एग्जिम बैंक। ठीक है, यही उसका फंक्शन होता है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस भी आपको दिया जाता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी मतलब जितने भी पेपर वर्क हैं किस तरीके से करने हैं, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं किस तरीके से पूरी होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, वही कि किस से साइन चाहिए, किस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको अपने फॉर्म सबमिट करने हैं, क्या करना है ना। मैनेजरियल असिस्टेंस कि किस तरीके से आप अपना एक्सपोर्ट को मैनेज कर सकते हो, कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छी रहेगी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एग्जिम बैंक का काम होता है। ये प्रमोट करते हैं, मैनेज करते हैं और एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन करते हैं, है ना। एक्सपोर्ट जो भी चल रहा है आपका, है ना, किसी भी गुड का एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, है ना। हम शूज़ का एग्जांपल लिए थे, वही वापस से लेते हैं कि शूज़ का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका प्रमोशन कैसे होगा और कैसे बढ़ेगा वो, और उसका एक्सपेंशन कैसे होगा। अगर आप 2 कंट्री में सेल कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि और 4 कंट्री में भी आप अपना व्यापार है जो बढ़ा पाएँ, अपना एक्सपोर्ट है उसको और एक्सपेंड कर पाएँ। तो इन चीज़ों में कौन हेल्प करता है, एग्जिम बैंक। अंडरटेकिंग मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वेज एंड टेक्नो इकोनॉमिक स्टडीज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एग्जिम बैंक आपके बिहाफ पे ही है अपने मार्केट सर्विस करता है, इन्वेस्टमेंट सर्विस करता है ना। इससे क्या होता है कि उन्हें पता चल रहा है कि किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट अच्छा चल रहा है, किस कंट्री में रेट्स अच्छे चल रहे हैं जहाँ पे कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, किस कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, टेक्निकल कंडीशंस कैसी हैं, उससे रिलेटेड जितना भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन एग्जिम बैंक के पास रहती है। सो दैट आपको कोई भी अपना एक्सपोर्ट करना है, किस कंट्री से करने वाले हो, वहाँ का क्या स्टेटस है आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ जो एग्जिम बैंक की जो न्यूज़लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वेबसाइट है, इस पर सारी चीज़ें, ये सारे सर्वेज जो हैं ये सब अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि जिसको भी आगे एक्सपोर्ट करना हो वो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके अपनी प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। एग्जिम बैंक इतना ही है आपके लिए कि एग्जिम बैंक कब आया था, किसने लॉन्च किया, क्या काम है उसके, मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक, अब है एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होते हैं, काउंसिल मतलब ये भी एक ब्रांच ही है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इनका काम भी क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। ये अथॉरिटी है विच आर बेसिकली प्रमोटिंग, सपोर्टिंग, असिस्टिंग firms in entering an international market and realizing their optimum potential from given resources। ठीक है, जितना भी गिवन रिसोर्सेज हैं कंट्री के पास अवेलेबल, है ना, आप जैसे हैंडलूम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स कर रहे हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी से आप कैसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, है ना, किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं। काफ़ी सारे मोड्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के। सबसे सीधा सिंपल है एक्सपोर्ट करना, आपने यहाँ से प्रोडक्ट बनाया और आपने एक्सपोर्ट कर दिया। दूसरा है लाइसेंसिंग, है ना, कि आपने जैसे मैकडी वगैरह है, ये फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग इनको मिल जाती है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी और कंपनी के होते हैं, आपको बस उनकी तरह एक एरिया जितना भी वो बोलते हैं उतना एरिया लेकर आपको वहाँ पे काम स्टार्ट करना होता है। लेकिन टर्म्स कंडीशंस, रूल्स रेगुलेशन सब जो मेन कंपनी है, हेड है, उसके रहेंगे।
वो तरीका होता है। जॉइंट वेंचर के आपने किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, किसी और कंपनी के साथ हाथ मिला लिया, आपकी कंपनी हो गई, एक फॉरेन कंपनी हो गई, साथ में मिलकर आप काम कर रहे हैं, तो ये भी तरीका है। तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको कैसे एंटर होना है और आप अपने गिवन रिसोर्सेज में से ही कितना अच्छा पोटेंशियल बना सकते हैं, कितना अच्छा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, कितना अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पोटेंशियल उसमें है कि वो बहुत अच्छा सेल हो सकता है। आपने तो जस्ट बना दिया, आपने सोचा कि हाँ थोड़ा बहुत सेल हो जाएगा, लेकिन उसका असली पोटेंशियल बताना, समझाना, इस तरीके के जो एक्सपर्ट्स होते हैं इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो सब कहाँ मिलते हैं आपको? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में। वो आपके प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, आपको और असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सो दैट आप अपने, अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप एंटर कैसे करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, उसके लिए सपोर्ट करेंगे। और अगर ऑलरेडी आप एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं किसी कंट्री में, तो और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं और क्या क्या पोटेंशियल है आपके लिए और क्या क्या अलग अलग लाइंस हैं जहां आप कर सकते हैं काम, तो वो चीज़ों पे आपको गाइडेंस दिया जाएगा। दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू द एक्सपोर्टर्स। ठीक है, इन लीगल टर्म्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब कोई कंपनी नहीं होती, ये एक एजेंसी टाइप होती है, गवर्नमेंट के टाइप्स की एजेंसीज होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, जिनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इनका बस काम इतना ही होता है कि एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करें, है ना। ये एक कंपनी की तरह ही रजिस्टर्ड की जाती हैं। ईच एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, है ना। अब जैसे आप हैंडलूम में काम कर रहे हैं, तो हैंडलूम का ईपीसी अलग बना होता है, तो आप अगर उसमें जाके बात करेंगे, वहाँ रजिस्टर होंगे, वहाँ से वहाँ के मेंबर बनेंगे, तो वो आपको उससे रिलेटेड गाइडेंस देंगे, क्योंकि वहाँ पे उसी फील्ड के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आप शू इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो शू का ईपीसी अलग होता है, वो वहाँ के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। सो तभी तो वो अपने रिसर्च बेस्ड आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, आपको आपका पोटेंशियल बता सकते हैं, और जितना भी चीज़ें हैं, जिस भी तरीके से वो आपको असिस्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। रोल ऑफ ईपीसी, प्रमोटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। अब एक्सपोर्टर्स को, जैसा मैंने बताया कि एक्सपोर्टर्स को अवेयर नहीं है कि ये सारी स्कीम्स भी हैं, जैसे निर्यात बंधु हमने बताया था, एफटीपी में आया हुआ है ना, और ये भी हैं, एमएआई हमने पढ़ा था अभी, तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्टर्स को जनरली नहीं पता। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जब आप मेंबर बन जाएंगे, तब आपको ये सारी स्कीम्स के बारे में वो अवेयर करवाएंगे, आपको बताएंगे कि देखिए ये स्कीम्स हैं, इसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अलग स्कीम्स होती हैं, फुटवेयर्स के लिए अलग स्कीम्स होती हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट्स की अलग स्कीम्स हैं, कैपिटल गुड्स आप कर रहे हैं तो उसकी अलग स्कीम है, जो हमने ईपीसीजी पढ़ा था, एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड्स। तो इन सब के बारे में अलग अलग, अगर आप इसमें बनेंगे, मेंबर बनेंगे, तो वो स्कीम्स के आपको अवेयर करवाएंगे कि ये स्कीम्स चल रही हैं, आप इनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। और भी बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक है, स्टार एक्सपोर्ट हाउस आप कैसे बन सकते हैं, इन सब मैटर्स पे आपको गाइड करके वो हेल्प कर सकते हैं। कलेक्ट एंड रिस्टोरिंग डेटा, जैसा कि हमने बताया कि वो अपने रिसर्च बेस्ड, अपनी तरफ से वो रिसर्च करके रखते हैं पूरी, कि इस इंडस्ट्री में इस प्रोडक्ट का कैसा चल रहा है रोल, है ना, किस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ में ये प्ले कर रहा है, तो उस तरीके का सारा डेटा, एक्सपोर्ट डेटा वो रखते हैं और कंपेयर करते हैं, जिससे कि आगे जाके एक्सपोर्टर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी हर्डल ना आए। और सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास रहेगी, तो आप उसी अकॉर्डिंग उसी कंट्री में सेल करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, तो आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सेंडिंग द ट्रेड डेलीगेशंस, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर सेंडिंग ट्रेड डेलीगेशन एंड स्टडी टीम्स टू वन और मोर कंट्रीज for promoting the export of a specific product or to circulate the reports of a specific product and diversifying to new product, है ना। सेंडिंग ट्रेड डेलीगेशन, ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डेलीगेशंस हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लोगों को सेंड करते हैं। जैसे ईपीसी आपकी कंट्री में है, ऐसे ही ईपीसी दूसरी कंट्री में भी होंगे, तो उनको सर्कुलेट करते हैं वो सारे रिपोर्ट्स, उनको सारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकता है या आप लोग इंपोर्ट कर लीजिए। तो मतलब इस तरीके से सारे जो आपके रिपोर्ट्स रहेंगे, जितना भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है, उसको सर्कुलेट करते हैं, ताकि आपको और डाइवर्सिफाइड मार्केट मिले। अदर रोल्स क्या हैं, ईपीसी ऑल्सो प्लेज वेरियस रोल्स एट द पॉलिसी लेवल टू प्रमोट एंड ग्रो द इंडस्ट्री। जो भी असिस्टेंस हुए, है ना, और पॉलिसी के बारे में बताना, स्कीम्स के बारे में बताना, लोगों को हेल्प करना फाइनेंशियली या कैसे भी, जिस भी तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे भी इंडस्ट्री ग्रो करे, जिस भी इंडस्ट्री का वो ईपीसी है, चाहे फुटवेयर का है, हैंडलूम का है, एग्रीकल्चर का है, किसी भी इंडस्ट्री का ईपीसी है, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ में वो हेल्प करते हैं। टू प्रोवाइड कमर्शियली यूजफुल इंफॉर्मेशन
है ना। अब जितने भी मेंबर्स हैं उस ईपीसी के, जो भी मेंबर्स हैं उनको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्टर्स को चाहिए, हम बिल्कुल अपने लेवल से बात करेंगे कि हम अगर एक्सपोर्ट करने बैठे हैं अभी, ठीक है, कि हमने ये प्रोडक्ट बना लिया है, इसे हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें कोई नॉलेज नहीं है, कहाँ एक्सपोर्ट करें, कैसे करें, तो इन चीज़ों की नॉलेज कौन देगा, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कौन देगा? आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी ईपीसी है आपको उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे सारे जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड, है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाती है। टू ऑफर प्रोफेशनल एडवाइस, अब ये क्या करते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं अपने मेंबर्स को। किससे रिलेटेड? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से, कि भाई आपकी टेक्नोलॉजी अब ये नहीं चल रही है, मार्केट में दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसको अपग्रेड करिए, है ना, प्रोडक्ट को और मॉडिफाई करिए, क्वालिटी इंप्रूव करिए, स्टैंडर्ड इंप्रूव करिए, और स्पेसिफिकेशन लाइए, है ना, इनोवेशन लेकर आइए अपने प्रोडक्ट में। जो भी जिस भी तरीके से गाइडेंस वो दे सकते हैं, उस तरीके की प्रोफेशनल एडवाइस वो देते हैं। to organize visits of delegations of its members abroad to explore overseas market opportunities। जैसा बताया था कि वो डेलीगेशंस को सेंड करते हैं, जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको सर्कुलेट करते हैं, सो दैट और मार्केट कंडीशंस क्या चल रही हैं, दूसरी कंट्रीज़ में क्या चल रहा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, उन सब से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। टू ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस एंड बायर सेलर मीट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, आपने फेयर सुने होंगे, ट्रेड फेयर लगते हैं, एग्जीबिशंस लगती हैं, वहाँ पे कई सारी कंपनीज, कई सारे लोग अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर के वहाँ पे आते हैं। तो ऐसी जगहों पे आपको बताना कि यहाँ एग्जीबिशन है, यहाँ ट्रेड फेयर है, यहाँ आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो, यहाँ लोगों को अवेयर करवा सकते हो। आपने तो कोई प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा? तो वो इन चीज़ों के थ्रू ही पता चलता है कि आप कहीं ट्रेड फेयर में हैं, कहीं शो कर रहे हैं, किसी के इवेंट वगैरह में जा कर के अपना प्रमोट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में ऑर्गेनाइज कराना, इन चीज़ों को पार्टिसिपेट करवाना, इन चीज़ों में ये सब काम किसका होता है? ईपीसी का। टू प्रमोट इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट लेवल से आपका जो भी इंटरेक्शन है, जो भी कम्युनिकेशन रहेगा, उन चीज़ों को भी ये प्रमोट करते हैं, सो दैट गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और ना ही आप कोई भी इस तरीके की मिस्टेक कर दें कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़े। आप अपने सारे टैक्सेस वगैरह का ध्यान रखें, है ना, आप कोई भी इस तरीके का नेगेटिव लिस्ट वाले आइटम्स को सेल ना करें, एक्सपोर्ट ना करें। तो इस तरह की चीज़ों का जो ध्यान रखना है, इस तरीके के जो इंट्रैक्शंस हैं वो इम्प्रूव हों, आप अच्छे एक्सपोर्टर बन सकें, स्टेटस होल्डर बन सकें, स्टार बन सकें, है ना, इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखती है वो रखती हैं आपकी इंडस्ट्री की ईपीसी। यहाँ होती है आपके यूनिट ख़त्म। जितना करवा दिया है एग्ज़ाम में उतना ही आएगा। क्यूबी से क्वेश्चंस जो भी बनेंगे वो इसी से रिलेटेड ही बनेंगे, कुछ भी नहीं है। जितना इसमें लिखा है उतना ही लिखिएगा। नोट्स आपको सेंड कर दिए गए हैं, उसमें से पढ़िए, उसमें से ही आंसर लर्न करिए, और डिटेल में आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़िए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट एंड आस्क द क्वेरीज। ऑल राइट, थैंक यू।